हेलो। तो अभी जब हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, ये सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर से स्टार्ट कर रहे हैं। एक्चुअली इसको हिंदी में संधारित्र बोलते हैं, यानी जो और एक से ज़्यादा संधारित्र है, यानी सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसलिए संधारित्रों के कॉम्बिनेशन को देखेंगे, क्रम को देखेंगे। तो जो जैसे कि आप रेसिस्टेंट होता है, करंट में आप लोग पढ़ते हो, रेसिस्टेंट मतलब कि प्रतिरोधक। तो रेसिस्टेंट के भी दो क्रम होते हैं, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में सजाया जाता है, एक श्रेणी क्रम में सजाया जाता है, ठीक है। तो उसी तरह जो कैपेसिटर होता है उसको भी दो तरीके से क्या होता है, सजाया जाता है। दो तरीके से सेट किया जा सकता है किसी सर्किट में। तो हम उसको बोलते हैं, जो दो तरीके हैं, एक को बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन यानी श्रेणी क्रम, और दूसरे को बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी कि समानांतर क्रम। ये होता क्या है एक्चुअली, देखिए, जो करेंट में आप लोग पढ़े होंगे प्रतिरोधक के लिए, जैसे अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में R इज इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। लेकिन जब कैपेसिटर की बात आती है तो उसमें ये हो जाता है उल्टा। मतलब अगर कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो ये फार्मूला यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला लगेगा प्रतिरोधक का, बस उसका अपोजिट होता है। और इसके जैसे अगर हम पहले मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। यह है पैरेलल कॉम्बिनेशन, मतलब समानांतर क्रम। समानांतर क्रम में कहने का क्या मतलब है, ये जो दो दिख रहा है ना, दूसरे वाला फिगर जो आपको दिख रहा है, इसको बताता हूँ मैं आपको। जो सेकेंड वाला फिगर दिख रहा है, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेकेंड, तो यहाँ पे जो सी, ये वाला जो दूसरा वाला फार्मूला है, इसमें देखिए ये जो कॉम्बिनेशन लगे हुए हैं, सी वन सबसे नीचे लगा हुआ है, C2 उसके ऊपर लगा हुआ है, C3 इसके ऊपर लगा हुआ है। तो इसको हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, मतलब ये सब एक दूसरे के पैरेलल है। और यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा ना, वो फार्मूला बनेगा सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये फार्मूला होता है हमारा जब कैपेसिटर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा हो, यानी संधारित्र जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा हो, तो हम उसको ये फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। अब है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन जैसे ये वाला है, लाइन से लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कि कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो देखिए ये वाला है, हम सीरीज कॉम्बिनेशन स्टार्ट करते हैं कि क्या अगर हमको लिखना हो तो कैसे लिखोगे। जब दो या दो से अधिक कैपेसिटर्स को एक के बाद जोड़ा जाता है, यानी एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, ऐसे जोड़ा जाता हो, तो उसको हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कि वो वाला जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में है। अब यहाँ पे क्या है, ये इसका जो इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला आएगा इक्वल टू सी वन बाई सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ऐसे करके 100 आगे तक जाता रहेगा। विशेषता क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन में, ये जितने भी कैपेसिटर हैं लगे हुए हैं, C1 C2 C3, ये जो है जब सी इक्विवेलेंट फाइनल कैपेसिटर्स निकलेंगे, रिजल्टेंट जो कैपेसिटेंस निकलेंगे वो हर एक कैपेसिटेंस से कम होता है। जैसे कि मान लो कि एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे कि C1 6 क्या है, 6 माइक्रो फ्राइडे का है, और C2 जो है 3 माइक्रो फ्राइडे का है, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट निकलेगा, जो रिजल्ट सबसे लास्ट में निकल के आएगी सीरीज कॉम्बिनेशन में, वो 3 से भी छोटा होगा और 6 से भी छोटा होगा। जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसका उल्टा होता है, जो रिजल्टेंट आते हैं वो क्या होता है, 3 से बड़ा होता है और 6 से भी बड़ा होता है। तो अंतर जो है, जो आप विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में पढ़ते हो, कि जहाँ पे रेसिस्टेंस का पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, वहाँ पे उसका उल्टा हो जाता है यहाँ पे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। बाकी सारे चीज़ सेम होते हैं। वहाँ भी जो रिजल्टेंट रेसिस्टेंट आते हैं
वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, कम होता है सारे ही इंडिविजुअल, मतलब प्रत्येक रेसिस्टेंस है। उसी तरह यहाँ भी, यहाँ सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है कि सारे जो इंडिविजुअल यानी कि प्रत्येक जो रेसिस्टेंट है, कैपेसिटेंस है, वो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस से कम होगा। ये बात याद रखना है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब क्या है, हर ये जो संधारित्र है, हर कैपेसिटेंस जो है, देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो वोल्टेज होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, यहाँ पे V1 V2 V3, यहाँ पे वोल्टेज जो है सब में अलग होगा, क्योंकि यहाँ से जब जाएंगे यहाँ पे वोल्टेज अलग होगा, यहाँ पे वोल्टेज अलग होगा, यहाँ पे वोल्टेज अलग होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो हर संधारित्र अलग अलग वोल्टेज का होता है, करंट सभी में समान होता है। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सभी में समान होता है, जबकि करंट वाले चैप्टर में रेसिस्टेंट में उसके उल्टा होते हैं। रेसिस्टेंट में क्या है कि अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंट को लगा हुआ है और यहाँ से करंट जाएगा पहले से, तो जब दूसरे में करंट प्रवेश करेगा तो ये रेसिस्टेंट करंट को रोकेगा, तो करंट की वैल्यू कम हो जाती है, जबकि वहाँ वोल्टेज समान होता है। लेकिन इसमें क्या है, वोल्टेज अलग अलग रहेगा, V1 V2 V3, और यहाँ पे क्या होगा, करंट जो है समान रहेगा कैपेसिटेंस में। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है और इसको समझना है। अब हम जब सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गया तो पैरेलल कॉम्बिनेशन भी बिल्कुल इसके उल्टा हो जाएंगे। ठीक है, कि यहाँ पे कुल धारिता जो है बढ़ जाती है और हर संधारित्र पर समान वोल्टेज होता है, और इसमें हर संधारित्र पर समान वोल्टेज नहीं होता है, अलग अलग होता है, और यहाँ पे करंट अलग अलग होता है और यहाँ पे करंट समान होता है। ये चीज़ें को आपको ध्यान रखना है और ध्यान से समझना है। यहाँ पे देखिए, अगर ये 4 माइक्रोफैराड का है, 6 माइक्रोफैराड का है, तो टोटल जो रिजल्टेंट है 10 माइक्रोफैराड का हो गया, क्योंकि इसका फार्मूला सीधा होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है इसलिए। अब ये दो आपको फिगर हो गए। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा।